हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू डिफाइव एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए जेएसएससी सीजीएल 2023 या सीएचएसएल के लिए कंप्यूटर प्रीवियस ईयर से सेट 33 लेकर के आ गया हूं। क्या सेट 33? ठीक है, जिसमें होता है टॉप 20 क्वेश्चनों का संग्रह, जो कि आपका प्रीवियस ईयर सिलेक्टेड वीवीआई क्वेश्चन होता है। तो देखते हैं आज का जो आपका 33 सेट होने वाला है उसमें आपके लिए क्या पिटारा खुलता है। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट आज का सेशन को देखते हैं और क्या होता है। इससे पहले कि मैं सेशन को स्टार्ट करूं, आप भी मेरे साथ सारे क्वेश्चन को करते चले जाएंगे, सारे ऑप्शन ए बी सी डी करते चले आओगे और अंत में कमेंट करके ये करना है, बताना है कि आपका टॉप 20 में से आज का स्कोर क्या रहा है। चलिए बिना देरी के भी स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन है क्या है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि कमांड्स एट द टॉप ऑफ स्क्रीन सच फाइल एडिट फॉन्ट टूल्स टू ऑपरेट एंड चेंज थिंग्स विद इन प्रोग्राम्स कम्स अंडर। भाई स्क्रीन के शीर्ष पर कमांड जैसे प्रोग्राम के भीतर चीजों को क्या करना, संचालित करने और बदलने के लिए, और फिर फाइल एडिट फॉन्ट टूल के अंतर्गत आता है। कौन सा टूल के अंतर्गत आता है? देखिए ऑप्शन आपके सामने है। क्या ऑप्शन नंबर ए मेनू बार, बी टूल बार, सी यूजर फ्रेंडली और डी क्या है, वर्ड प्रोसेसर। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है क्या, ये सारा देखो क्या है, फाइल एडिट, फॉन्ट हो गया, टूल्स हो गया, टू ऑपरेट एंड चेंज थिंग्स विद इन द प्रोग्राम्स दैट अंडर टूल बार, अंडर द टूल बार। ऑप्शन नंबर बी विद द राइट आंसर, टूल बार आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट, क्या कंपोनेंट ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक है? देखते हैं, देखिए कौन सा घटक है। एडोब फोटोशॉप, गूगल क्रोम, फाइल एक्सप्लोरर या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। बताइए इनमें से कौन सा कंपोनेंट क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का है, कौन सा घटक है भाई। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर विल बी द राइट आंसर। फाइल एक्सप्लोरर इज अ कंपोनेंट ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या, फाइल एक्सप्लोरर। ऑप्शन नंबर विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि हाउ मच मिनिमम स्टोरेज स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर विंडोज 11। विंडोज 11 के लिए न्यूनतम स्टोरेज स्थान आवश्यक है कितना? एटलीस्ट 16 GB, एटलीस्ट 32 GB, एटलीस्ट 64 GB, एटलीस्ट 128 GB। क्या विंडोज 11 के लिए जो है वो आपका न्यूनतम स्टोरेज स्थान आवश्यक है कितना? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। एटलीस्ट 64 GB चाहिए। क्या, एटलीस्ट 64 GB। ओके, चलिए याद रखो फटाफट, ये क्वेश्चन आपके लिए वीबीआई है। ठीक है, विंडोज 11 का बात कर रहा है यहाँ, है ना, विंडोज 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स वाज रिटन इन। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी यहां किस में होगा, है ना। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस में लिखा गया था? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिटन इन, देखो जावा स्क्रिप्ट में, सी में, विजुअल बेसिस, ऑल ऑफ दिस। तो भाई साहब जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें किस में लिखा गया है? तो जावा स्क्रिप्ट में भी है, सी में भी है और विजुअल बेसिस में भी है। जब तीनों का तीनों में ही है तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन में क्या है, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। क्या, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, इफ द यूजर वांट्स टू क्या डिलीट अ फोल्डर इन द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ही विल यूज द कमांड है। यदि उपयोगकर्ता डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फोल्डर को हटाना चाहता है तो वह किस कमांड का उपयोग करेगा, है? ही विल यूज द कौन सा कमांड भाई, रेन, डेल, cd, md। तो ये देखो ऑप्शन नंबर विल बी द राइट आंसर, डेल कमांड को, यानी डिलीट कमांड को, है ना। हम हटाते हैं किसी भी चीज को तो वो डेल कमांड का यूज करेंगे, del डिलीट, है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ यहां पर है डैश इज an icon on the desktop that provides a user within the immediate access to program or file। डेस्कटॉप पर एक आइकन है जो उपयोगकर्ता को किसी प्रोग्राम या फाइल तक तत्काल पहुंच प्रदान करता है। भाई कौन? कर्नल, बफर, शॉर्टकट या फिर स्पूलर? क्या हो जाएगा? कौन सा आइकन हो जाएगा? तो शॉर्टकट। क्या हो जाएगा? शॉर्टकट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अ शॉर्टकट इज एन आइकन। शॉर्टकट एक ऐसा आइकन है जो उपयोगकर्ता को यानी ऑन द डेस्कटॉप दैट प्रोवाइड्स अ यूजर विद इन इमीडिएट एक्सेस टू प्रोग्राम और फाइल। ओके, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए, सातवां क्वेश्चन क्या बता रहा भाई कि एनीथिंग रिटेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड, यानी स्क्रीन पर कुछ भी लिखा होता है, जो कुछ भी लिखा होता है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। कर्सर कहते हैं उसको, टेक्स्ट कहते हैं, फोल्डर या बूट? बहुत ही इजी प्रश्न, और ये आने वाले प्रश्नों में से है। आप सोच रहे बहुत हार्ड आएगा, हार्ड आएगा, भाई हार्ड कुछ नहीं है। इसी प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चनों का संग्रह होता है आपके एग्जाम में। देख लेना, आपको जो मैं बता रहा हूं उससे बाहर आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी कौन सा राइट होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, और अंत में तो जरूर ये बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा टॉप 20 में से, ताकि आपको भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है कंप्यूटर में। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल द राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेक्स्ट। एनीथिंग रिटेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड टेक्स्ट। ठीक है, चलिए आ जाओ भाई। देखो, टू शट डाउन विंडोज यू नीड टू सेलेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? फ्रॉम द स्टार्ट मेनू एंड देन सेलेक्ट शट डाउन। विंडोज को बंद करने के लिए आपको स्टार्ट मेनू से भाई कौन सा विकल्प का चयन करना होगा और फिर शट डाउन का चयन करना होगा। बताइए, ये भी बहुत इजी है, हर कंप्यूटर यूजर को ये आंसर पता है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सेटिंग, ऑप्शन नंबर बी अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल पैनल, ऑप्शन नंबर डी पावर। क्या हो जाएगा? ये मैं बताने को तैयार नहीं हूं, जल्दी से बता दो आप कमेंट करके फटाफट। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, पावर। क्या? पावर ऑप्शन है ना? क्या हो जाएगा? पावर ऑप्शन। क्या? टू शट डाउन विंडोज यू नीड टू सेलेक्ट पावर ऑप्शन फ्रॉम द स्टार्ट मेनू एंड देन सेलेक्ट शट डाउन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच विंडो इज यूज्ड फॉर पीसी, बिजनेस डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड सर्वर्स। विच विंडोज इज यूज्ड? कौन सा विंडो पीसी, बिजनेस डेस्कटॉप, लैपटॉप और सर्वर के लिए कौन से विंडोज का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है? कौन सा? देखो, ऑप्शन नंबर ए विंडोज 2000, विंडोज 7, विंडोज 3, विंडोज एक्सपी। बता दूं, ये भी बहुत इजी प्रश्न है आपके लिए। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए फटाफट बताइए क्या होने वाला है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्या? विंडोज 2000 जो है वह विंडोज 2000 इज यूज फॉर पीसी, बिजनेस डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड सर्वर्स। ओके, विंडोज 2000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ कंप्यूटर मैसेज इज, क्या है? डू यू रियली वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड फाइल्स? द यूजर क्लिक्स यस की इट इज कॉल्ड। भाई साहब देखो क्या बता रहा है कि एक कंप्यूटर संदेश है, क्या आप वास्तव में चयनित फाइल को हटाना चाहते हैं? उपयोगकर्ता हाँ कुंजी पर क्लिक करता है, इसे क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं इसे? जल्दी से बताइए कमेंट करके। प्रोग्राम रिस्पॉन्स, यूजर आउटपुट, यूजर रिस्पॉन्स या प्रोग्राम आउटपुट? क्या बोला जाता है भाई इसको सर? जल्दी से बताइए सर क्या होगा आंसर। प्रोग्राम रिस्पॉन्स, यूजर आउटपुट, यूजर रिस्पॉन्स या फिर प्रोग्राम आउटपुट? आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से
क्या हो जाएगा? यूजर रिस्पॉन्स। क्या होगा? यूजर रिस्पॉन्स, उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलीज डेट ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की रिलीज डेट क्या है? चलिए ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है आपके लिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कम से कम 5 से लेकर के 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। याद रखो, डेट वाला क्वेश्चन आपको मिल सकता है आपके एग्जाम में देखने के लिए। तो जो भी डेट वाला क्वेश्चन आ रहा है कि कब बनाया, कब इसको लागू किया गया, कब इसको धरातल पर लाया गया, किसने बनाया, इस प्रकार का क्वेश्चन जो 5 से 7 नंबर आपको दिला सकता है। तो याद रखो कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो रिलीज डेट ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की रिलीज डेट क्या है, कब रिलीज की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 20 नवंबर, 20 नवंबर सॉरी 88 में, 87 में, 86 में या 85 में। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा? 20 नवंबर 1988 को, 20 नवंबर 1987 को, 20 नवंबर 1986 को, 29 नवंबर 1985 को। तो जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज डेट है वो आपका है, क्या है? जल्दी से कमेंट करो, क्या है? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 20 नवंबर, है ना, 1985। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेनू, कौन सा मेनू? टाइप इज ऑल्सो नोन एज ए ड्रॉप डाउन मेनू। भाई किस मेनू प्रकार को ड्रॉप डाउन मेनू के रूप में भी जाना जाता है? ये भी बहुत इजी, छोटा सा सवाल लेकिन है बड़ी तगड़ा। तो जल्दी से बताइए, किस मेनू प्रकार को ड्रॉप डाउन मेनू के रूप में भी जाना जाता है? मेनू टाइप इज ऑल्सो नोन एज ए ड्रॉप डाउन मेनू। ड्रॉप डाउन मेनू के नाम से जाना जाता है कौन? पॉपअप डाउन, पॉपअप, पुल अप, पुल डाउन। क्या होगा आंसर? क्या होगा? पुल डाउन होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, पुल डाउन मेनू। क्या? पुल डाउन। पुल डाउन मेनू टाइप इज ऑल्सो नोन एज ए ड्रॉप डाउन मेनू। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज एन एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स दैट द कंप्यूटर डिस्प्लेस आफ्टर यू मेक अ सिलेक्शन। डैश कमांड का एक अतिरिक्त सेट है जिसे कंप्यूटर द्वारा आपके चयन करने के बाद प्रदर्शित करता है। कौन सा कमांड? भाई देखो, डायलॉग बॉक्स, सब मेनू, मेनू सिलेक्टिंग, ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अ डायलॉग बॉक्स इज ए एडिशनल, क्या हो जाएगा? या सब मेनू इज ए एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स, या ऑल ऑफ दिस? बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, डायलॉग बॉक्स। क्या? डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स is additional set of commands that the computer displays after you make a selection. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टेप्स इन्वॉल्व टू द ओपन और डॉक्यूमेंट्स आर, किसी दस्तावेज को खोलने के लिए शामिल चरण है, क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर ए बता रहा है कि सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट्स टू द ओपन फ्रॉम द फाइल डाउन मेनू। ऑप्शन नंबर बी बता रहा है, बी बता रहा है कि क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शंस इन द टूल्स मेनू। सी बता रहा है कि बोथ ए एंड बी। डी बता रहा है कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स। यानी पहला ऑप्शन बता रहा है कि फाइल डाउन मेनू से खोलने के लिए दस्तावेज का चयन करेंगे। बी बता रहा है कि टूल्स मेनू में ओपन विकल्प पर क्लिक करेंगे। और सी बता रहा है भाई सब दोनों कर सकते हैं। और डी बता रहा है कि अलग अलग वर्ड दस्तावेज के लिए अलग अलग हो सकते हैं। क्या बता रहा है? तो बी बता रहा है कि भाई सब दोनों हो सकता है। तो क्या हम लोग कर सकते हैं? दैट स्टेप्स इन्वॉल्व टू ओपन ए डॉक्यूमेंट्स आर, भाई साहब जी बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें भी होगा जी, बिल्कुल होगा। तो सी बता रहा है कि भाई साहब दोनों ही तरीके से हो सकता है, दोनों खोलने के लिए शामिल चरण हो सकता है।
तो जब दोनों बता रहा है और यहाँ सी बता रहा है कि बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी आप राइट मारिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिपिंग क्या है? जिपिंग इज अ फाइल मीन्स, किसी भी फाइल को जिप करने का अर्थ क्या होता है? जिप करने का क्या अर्थ होता है? इनक्रिप्टिंग द मैसेज, संदेश को इनक्रिप्ट करना, कंप्रेसिंग द मैसेज, संदेश को संपीड़ित करना, या ट्रांसफर द मैसेज, संदेश को स्थानांतरित करना, या ऑल ऑफ दिस, या सभी। तो भाई साहब जिपिंग दैट मीन्स, जिपिंग ऑफ फाइल मीन्स होता है कंप्रेसिंग द मैसेज। क्या? कंप्रेसिंग द मैसेज, यानी संदेश को क्या करना, संपीड़ित करना है। ठीक है, चलिए जिपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू यू चूज द इंप्लीमेंट अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क? क्या बता रहा है कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को लागू करने के लिए क्या निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप चुनेंगे? जल्दी से बता दीजिए कौन सा चुनते हैं। ऑप्शन नंबर ए MS DOS, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी विंडोज 98, ऑप्शन डी विंडोज 2000। जल्दी से बता दो राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, यानी विंडोज 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होता है, टू इम्प्लीमेंट ए क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को लागू करने के लिए हम क्या करेंगे, किस ऑपरेटिंग सिस्टम को चुनते हैं? किसको? विंडोज 2000 को चुनते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? चलो जल्दी से बता दो, फटाफट कमेंट करते चले जाओ ताकि अच्छा लगे मुझे भी, और अंत में तो जरूर करना कमेंट कि आपका स्कोर क्या रहा है टॉप 20 में से। आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTF? लो जी, ये भी बहुत ही BBI क्वेश्चन है। क्या है? BBI क्वेश्चन में से है, तो ये सारा क्वेश्चन जो है आप बढ़िया से देख लोगे। ठीक है, क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTF, या फिर RTF स्टैंड्स फॉर रिचर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, या रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, या फिर राइट टेक्स्ट फिशिंग, या फिर राइट टेक्स्ट फॉन्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTF? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स कैन यू हैव ओपन एट वन टाइम? क्या बता रहा है कि आप एक समय में कितने अलग अलग दस्तावेज खोल सकते हैं? कितने? देखो, ओनली वन, केवल एक, नो मोर देन 3, 3 से अधिक नहीं, एज मेनी एज यू कंप्यूटर मेमोरी विल होल्ड, जितनी आपके कंप्यूटर की मेमोरी होगी उतनी खोल सकते हैं, या फिर नॉन ऑफ दीज। क्या होगा? क्या होगा कि हाउ मेनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स कैन यू हैव ओपन एट ए वन टाइम? भाई साहब आप एक समय में कितने अलग अलग दस्तावेज खोल सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, कि एज मेनी एज यू कंप्यूटर मेमोरी विल होल्ड, यानी जितनी आपके कंप्यूटर की मेमोरी होगी, है ना, हम उतनी दस्तावेज को क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को खोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंबल और ए क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन दैट प्रॉम्प्ट्स यू टू टेक एक्शन एंड टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू नेक्स्ट इज। व्हाट टू डू नेक्स्ट इज, यानी स्क्रीन पर एक प्रतीक या प्रश्न जो आपको कार्रवाई करने और कंप्यूटर को यह बताने के लिए प्रेरित करता है कि आगे क्या करना है। क्या होता है? स्कैनर, क्वेश्चनायर, इंफॉर्मेशन सीकर, या प्रॉम्प्ट्स एंड डायलॉग बॉक्स। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, प्रॉम्प्ट्स एंड डायलॉग बॉक्स। क्या होगा? प्रॉम्प्ट्स एंड डायलॉग बॉक्स। A symbol or a question on the screen that prompts you to take action and tells the computer what to do the next is prompts and dialog box. Okay, चलिए समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ ये हो गया ना। चलिए अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है टॉप 20 में से,
और अभी तक मुझे आशा है कि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से मेरे साथ ये प्रीवियस ईयर सिलेक्टेड वीवीआई क्वेश्चन को करते जा रहे हो। बस कुछ ही समय है कि आप फटाफट अब कमेंट करना है कि आपका टॉप 20 में से स्कोर क्या है। ठीक है, चलिए। इफ एनी विंडोज द मैक्सिमाइज बटन, द मिनिमाइज बटन एंड द क्लोज बटन अपीयर्स ऑन, अपीयर्स ऑन कहाँ भाई, अपीयर्स ऑन, अपीयर्स ऑन किसी भी विंडोज में मैक्सिमम बटन, मिनिमम बटन और क्लोज बटन दिखाई देते हैं। किसमें दिखाई देते हैं? टूल बार में, टाइटल बार में, मेनू बार में या फिर स्टेटस बार में। किसमें दिखता है? किसमें दिखता है भाई साहब? ऑप्शन नंबर बी विद द राइट आंसर, टाइटल बार में दिखता है। किसमें? टाइटल बार में। ठीक है, चलिए, टाइटल बार में सारा चीज दिखता है। तो आपने देख लिया अभी तक आपको वीडियो, अभी तक का जो सेशन है वो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दें। साथ में कमेंट तो करते ही आ रहे हो, लेकिन फिर भी कहूंगा कि आप कमेंट जरूर करें और आप अपना स्कोर जरूर बताएं कमेंट करके कि आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है, साथ में दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनका भी कल्याण हो जाए, उनका भी इस बार पार हो जाए। और चैनल पे अगर नए हो तो सारे वीडियो पहले, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, सारे वीडियो को देखो और फिर आप बोलोगे वाह गुरुजी कमाल हो गया, कंप्यूटर में टॉप 20 में से 20 आ गया। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बिना बोले फिर भी सब्सक्राइब कर ही देते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।